देखते रहो जेके मीडिया। कैमरामैन अशोक चलोत्रा होंदे करने जेके मीडिया ਲਈ धन्यवाद ਤੇ जय हिंद ਤੇ जय Hey guys, this is Neha Lahota and welcome to the Pakoda Gang Show episode 10. So जैसे कि आप देख ही रहे हैं हमारे साथ हैं आज आशीष कोहली जी एंड इनको तो जम्मू का बच्चा बच्चा जानता है। आई थिंक इनको इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में एक इंट्रो है। तो आइए बात करते हैं मिस्टर आशीष कोहली से। आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद आपका और आपके पकोड़ा गैंग शो का। और मैं जितने भी आपके पकोड़ा गैंग शो के मेंबर्स हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि आपके साथ बैठ के आज कुछ बातचीत कर सकूँ। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं भी अपनी एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मैंने भी इस ग्रुप में एक इंटरव्यू दिया था और मुझे ये पकोड़ा गैंग ग्रुप इतना अच्छा लगा ना कि मैंने ना चाहते हुए भी, मतलब चाहते हुए भी मैंने ये सीट कवर कर ली। सो थैंक यू सो मच पकोड़ा गैंग शो। एंड आइए बात करते हैं आशीष जी से। आशीष जी, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में आई थिंक बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब आपकी पेरेंट्स, आपकी स्कूलिंग के बारे में या फिर आपका इस मीडिया में कैसे जुड़ना हुआ, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप लोगों को उतना ही बताते हैं जितना कि मतलब लोगों को जानना चाहिए, उससे एक्सेस में आप कुछ नहीं बताते। सो आज जम्मू के हर एक गली में, हर एक शहर में, हर नेता के पास चलकर इंटरव्यू लेने वाला आशीष कोहली, हम जानना चाहेंगे कि उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई थी। सो प्लीज कैरी ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो सवाल पूछा बड़ा अच्छा किया, क्योंकि आपने कहा कि आप उतना ही बताते हैं जितना लोग सुनना चाहते हैं या जितना आपकी मर्जी हो। ऐसा नहीं है, ऐसे सवाल किसी ने पूछे ही नहीं। अब आपने पूछा है तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। पढ़ाई की अगर शुरुआत की बात करें तो मेरी 10th तक जो स्कूलिंग हुई है वो शिक्षा निकेतन स्कूल जीवन नगर में हुई है। उसके बाद मैंने रणभीर हायर सेकेंडरी से 11th एंड 12th की है। कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ मैं। उसके बाद मैंने बीकॉम की कॉमर्स कॉलेज से और उसके बाद मैंने पीजी डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में, वो इग्नो से किया। वो पीजी डिप्लोमा के लिए आपको वो इग्नो से है तो वो मैंने इग्नो से किया क्योंकि यहाँ पर फुल टाइम कोर्स कोई जर्नलिज्म का करवाता नहीं था। और उन दिनों मैं पत्रकारिता में पूरी तरह से नहीं आया था, मैं कैमरामैन था, बट मैंने सोचा था कि मैं पत्रकारिता में ही अपना कैरियर देखता हूँ, अपना भविष्य देखता हूँ। तो उसके बाद कुछ सालों के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने जर्नलिज्म के कोर्सेज स्टार्ट किए। तो वहाँ पर मैंने जो है मास्टर्स की है जर्नलिज्म में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। और उस यूनिवर्सिटी के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका मैं काफ़ी एक प्रिय स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जितने भी मेरे साथ के क्लासमेट्स थे वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, वो सब मतलब न्यूली ग्रेजुएशन करके आए थे। तो उनको जर्नलिज्म के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस दिस मीडिया फर्टिनिटी, तो मुझे इसके बारे में जानकारी थी। चाहे मैं उस टाइम तक इतना मुझे लोग नहीं जानते थे, मैं तब U4U वॉइस के साथ काम करता था। तो मेरे टीचर्स को ये अच्छा लगता था कि एक जर्नलिस्ट ही पढ़ाई करने आया है। ये रहा मेरा एकेडमिक जो आपने पूछा। इसके अलावा मैं गांधीनगर लास्ट मोड़ में रहता हूँ। ये मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया, ये आप ही के शो में पहली बार बता रहा हूँ। लास्ट मोड़ में मेरा घर है। मेरा जन्म यहीं पे हुआ है और मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं हैं। और मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं एक ऑटो ड्राइवर का बेटा हूँ। और मेरी मम्मा मेरे साथ हैं और मेरा छोटा भाई है। छोटे भाई की अभी कुछ देर पहले शादी हुई है और अब हमारे घर पे एक बहू रानी भी है हमारी। तो और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरी जॉइंट फैमिली है, सभी के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है। लेकिन मैं अपने घर के काम नहीं कर पाता हूँ ड्यू टू माई दिस प्रोफेशन। मैं टाइम नहीं दे पाता। मुझे याद नहीं है कि मैंने घर का राशन आखिरी बार कब लाया था। तो ये मेरी कुछ पर्सनल लाइफ है जिसके बारे में आप जानना चाहते थे। और मेरे कैरियर के बारे में कुछ ही शब्दों में जल्द से बताता हूँ। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत सिटी चैनल में की थी।
पता नहीं कितने लोग जानते हैं, हमारी आज की जनरेशन के लोग सिटी चैनल के बारे में बड़ा कम जानते हैं। पहले एक सिटी चैनल करके एक चैनल आता था और उसका लोगो आता था जैसे टीवी के अंदर ना सिटी केबल लिखा हुआ है ना, तो वो बड़ा कम लोग जानते हैं। मेरी शुरुआत वहाँ से हुई है। वहाँ पर मैंने एज ए ऑफिस बॉय काम शुरू किया था। मैंने वहाँ पर लगभग 1 साल काम किया। उसके बाद टेक वन चैनल में मैंने 8 से 9 साल काम किया एज ए कैमरामैन। असिस्टेंट कैमरामैन काम शुरू किया था और वहाँ पर ऑपरेटिव कैमरामैन, स्टूडियो के मल्टी सेटअप्स शूट करना, ये सब मैंने काम किया हुआ है। हर किस्म का कैमरा मैंने ऑपरेट किया हुआ है, वीडियो कैमरा से लेकर स्टिल कैमरा सभी। उसके बाद मैं डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ गया था। उसके बीच में ही मुझे डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल के साथ काम करते करते मुझे CNN IBN से एक ऑफ़र आया था। वहाँ पर जॉब की वैकेंसी थी, मैंने अप्लाई किया, मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया था एज ए कैमरामैन। तो मुझे वहाँ पर वीडियो जर्नलिस्ट जॉब करने का मौका मिला। तब राजदीप सरदेसाई जी वहाँ पर हुआ करते थे, तो मैंने उनके साथ भी काम किया है लगभग 8 से 9 महीने। और फिर वहाँ पर रिसेशन आ गया था। रिसेशन आने के बाद मीडिया में भी रिसेशन आया, तो वहाँ पर मेरी जॉब नहीं रही थी। फिर मैं वापस आ गया था यहाँ पर और उसके बाद मेरी शुरुआत हुई। वो एक टर्निंग पॉइंट था कैमरा के सामने आने का। तब U4U वॉइस करके एक वेब पोर्टल में सबसे पहले मैंने ऑनलाइन लाइव वीडियो फेसबुक के ऊपर मैंने शुरुआत की थी जम्मू के अंदर। मैं गर्व से कहता हूँ, तब 4G लॉन्च हुआ था और फेसबुक पे लाइव लोग करना स्टार्ट हुए थे। तो मैंने पहली न्यूज़ रिपोर्ट 4G की मदद से जो है U4U वॉइस पे की थी। और उसके बाद अभी मैं JK मीडिया के साथ हूँ और इसके अलावा मैंने कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ काम किया हुआ एज ए कैमरामैन। लेकिन अब मुझे लोग पत्रकार के नाम से लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं। दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि आप इतना बिजी शेड्यूल रहता है, आप घर में टाइम नहीं दे सकते हो, तो एक बात सच सच बताना कि घर में लास्ट टाइम डांट कब पड़ी थी और किस रीजन को लेकर? कल रात को पड़ी। क्यों? मुझे ज़्यादातर डांट इसलिए पड़ती है मम्मी से जब मैं घर में लेट आता हूँ। ओके। तो टिपिकल जो मम्मी कहती है वो मैं आपको कोट अनकोट सब बताता हूँ डोगरी च। ये केड़ा काम है तेरा जेड़ा तू सवेरे निकलना होना ते राती आना होना, कोई और बंदा भी है इस चाली मतलब इस चाली काम करदा है, तेरे नाल दे जेड़े बंदे ने कि वो भी इस टाइम घर जांदे ने। ते फिर मैं मम्मी नूं फिर डोगरी च जवाब देना, मम्मी मेरा ये काम है ते तुस अज दा नहीं जानदे हो, बड़ी देर दा जानदे हो, ते मैं इस काम लई कदे टाइम नहीं दिखदा हुंदा, ते तुहानूं भी ये चीज़ समझनी पैनी है कि ये मेरे बेटे दा ये प्रोफैशन है ते हुण इस प्रोफैशन नाल गै पूरी जिंदगी भी चलनी है। ते मैं अगर सोसाइटी ਲਈ काम करना, लोकें ਲਈ काम करना, तो मेरी प्रायोरिटी अपनी फैमिली दे करने मेरे लोग भी हैं। सो रोज़ ही डांट पड़ती है। तो मतलब डांट का ये रोज का ही है कि रोज ही पड़ेगी? बस डांट आप वो नहीं कह सकते कि जो बाकी डांट पड़ती है कि काम गलत कर दिया तो कई बार घर में डांट पड़ती है, तो मुझे उस तरह की डांट नहीं पड़ी है। ये डांट पड़ती है घर पे लेट क्यों आता है, नहीं ये तो हक और बनता है ना मम्मी का कई बार ये भी रहता है कि तेरे में वीडियो पर कमेंट पढ़नी होनी है, लोग के बोलते रहते हैं तू डरदा नहीं हुंदा, तू क्यों इस तरह की इन पंगियां च पैना होना, छोटे परे सानू कुछ कोई लोड़ नहीं है। तो मैं मम्मी को बोलता, मम्मी जब तुस जिसले भी वीडियो देखते होंगे हो ना तो इयां इस तरह कर दिया करो, उहदे च केह् हुंदा कि कमेंट इत्थे चली जांदे ने, कमेंट नजर नहीं आते, तुस खाली वीडियो देखा करो, कमेंट नहीं पढ़ने हैं। नहीं, माँ को तो होता ही है बच्चों के लिए बहुत। अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए कि अगर आशीष कोहली जर्नलिस्ट नहीं होता तो वो क्या होता? बहुत अच्छा सवाल। आशीष कोहली अगर जर्नलिस्ट नहीं होता तो क्या होता? मुझे बचपन से ही शौक था इंडियन एयरफोर्स में जाने का। मुझे इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म बहुत पसंद है, उड़ते हुए जहाज़, जब भी कभी मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा होता हूँ अपने, कहीं से भी जहाज़ निकल रहा हो तो मैं रुक जाता हूँ देखने के लिए, मुझे बड़ा शौक था। तो शायद मैंने 2 बार पेपर भी दिया, दोनों बार फेल हो गया तो नहीं हो पाया मेरा इंडियन एयरफोर्स में। तो मेरा बड़ा शौक था मैं इंडियन एयरफोर्स में जाता, लेकिन फिर जब मीडिया में आ गया तो फिर अब इंडियन एयरफोर्स में जा तो नहीं पाया हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के जो हमारे जांबाज शूरवीर पायलट्स हैं उनके इंटरव्यू ले चुका हूँ और इंडियन एयरफोर्स को कवर कर चुका हूँ। जम्मू में भी मैंने एक बार कवर किया हुआ है, जम्मू में तो काफ़ी बार कवर किया इंडियन एयरफोर्स को, और हाँ पठानकोट में मौका मिला मुझे कवर करने का, और भी कई सारे एयर बेस पे मैंने कवर किया। कई ऐसी स्टोरीज हैं जो मैं आपको लोकेशंस बता भी नहीं सकता।
बाकी का तो मैं बोल नहीं सकती, बट एक बात गारंटी से बोल सकती हूँ कि इस इंटरव्यू में आप इनको स्माइल करते हुए फाइनली देखेंगे। और चलो ठीक है, ये हो गया। स्माइल में नहीं करता हूँ क्या? आप बिल्कुल नहीं करते हो, आप बहुत एक खड़ूस टाइप। आई एम सो सॉरी, बट होता ना एक इसका मतलब आप भी कभी कमेंट में लिख चुके हो है ये चीज? नहीं, मैंने कभी नहीं लिखा है। मैं कमेंट वैसे गंदे वाले नहीं करती, मैं बहुत नहीं, मैं हंसता भी हूँ। मेरे कई बार स्टोरीज में हाँ मैं हंसता हूँ, बिल्कुल हंसता हूँ। इंटरव्यू में कहा था, इस यहाँ के जो चीफ है उन्होंने कहा था, आशीष जी ऐसे इंटरव्यू लेते इतने इतना मतलब ऐसे बिल्कुल ये नेहा जी आप ही ने नहीं कहा, बड़े सारे लोगों ने कहा है। और कई बार तो मुझे मेरे साथ कई लोग फोटोज खिंचवाते हैं जब कभी मैं सिटी में जाता हूँ ना, ओल्ड सिटी, तो बड़ी बारी लोगों ने कहा है कि आप हंसते कम है, हंसा करें। अच्छा, कभी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई? नहीं, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग नहीं आती है मुझे। ये अच्छा लगता है कि मेरे जम्मू के लोग मुझे जानते हैं, लोग जानते हैं, और मेरे से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, और मैं उन सब चीजों के ऊपर मतलब खरा उतरना चाहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अब आप मोदी जी के बहुत बड़े फैन हो, हमारा प्रधानमंत्री है ना? एग्जैक्टली मतलब ये तो जग जाहिर है कि आप बहुत ज्यादा बड़े वाले फैन हो उनके। तो अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? अच्छा फाइनली वन मोर। शादी करनी है। ओके। और एक बार एक रिश्ता भी आया था शादी के लिए। अच्छा। तो लड़की को मेरी तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर वो पहले से जानती थी मुझे। अच्छा। वीडियोस देखे होंगे। तो मना कर दिया उन्होंने। क्यों? फैमिली तो मान गई थी, लड़की ने मना कर दिया। अब लड़की से जब पूछा गया उनकी फैमिली से, तो उस लड़की का ये कहना था ये तो 24/7 ऑनलाइन ही रहता है, तो मैंने क्या करना है शादी करके। मैंने तो ये एक मुझे बड़ा मतलब एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था एक जगह से जहाँ से शादी की बात चली थी। बाकी अब देखो जल्दी हो जाएगी शादी, और हो सकता है कि शादी के बाद आपका शो फिर से अगर मेरे को मौका मिला बुलाया तो धर्मपत्नी सहित आऊंगा। सो स्वीट, मोस्ट वेलकम। हम प्रे करेंगे जल्दी जल्दी वो दिन आए। अच्छा, फाइनली मैं कुछ नाम लूंगी, ठीक है? आपको उन लोगों के साथ जुड़ी हुई ना अपनी वर्स्ट या फिर अपनी बेस्ट कोई एक्सपीरियंस या मोमेंट शेयर करना होगा। डन? अच्छा ठीक है। ओके, नो चीटिंग। रविंदर रैना जी। गल्ला कर देन खाली काम ग्राउंड ऊपर नहीं कर देन। मेरा तो उनका इंटरव्यू वायरल बड़ा होता है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मतलब दैट वाज वेरी एंटरटेनिंग। और जो भी आज तक उनकी जिन्नियां भी ट्रोल होंदियां वीडियोस वो मैक्सिमम मेरियां गया। ओके, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, अगला नाम। मतलब एक मोमेंट बताओ ना, कि जो एक ऐसा मोमेंट हो कि बेस्ट मोमेंट रहा है उनके साथ, या फिर कुछ ऐसा वर्स्ट सा मोमेंट। नहीं, मैं एक पत्रकार हूँ, और मैं एक पत्रकार हूँ, और वो मेरे लिए एक पॉलिटिशियन है। इसमें मैं बेस्ट और वर्स्ट मूवमेंट क्या बताऊं? हाँ, आपके साथ बैठा हूं तो बड़ी सारी बेस्ट और अच्छी और बुरी मूवमेंट्स बता सकता हूं, लेकिन वो तो एक पॉलिटिशियन है। मैं एक इंटरव्यू लेने जाता हूं, इंटरव्यू खत्म होता है और जय श्री राम। महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती जी, ब्लॉक किया उन्होंने मुझे। वर्स्ट मोमेंट? मेरे लिए बेस्ट भी है और वर्स्ट भी है। ओके, सो कैसा फील हुआ? अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। गुड। गर्व महसूस हुआ कि किसी एक जम्मू के जर्नलिस्ट की उन्होंने आवाज सुनी। नहीं, दैट्स नाइस। सुन के उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ओके। और उन्होंने ब्लॉक भी तब किया जब वो डिटेंशन में थी। ओके। अपनी बिटिया रानी से करवाया। हाँ, दैट्स नाइस, गुड। ओके, नेक्स्ट इज गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद एक अच्छे लीडर हैं, और उनके साथ एक मेरी बेस्ट मोमेंट है, मैं जरूर शेयर करूंगा। गुलाम नबी आजाद जब 2014 की इलेक्शन में थे, जो उनकी मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन उन्होंने लड़ी थी, मेरे ख्याल 2014 ही था शायद। तो उनकी इलेक्शन कैंपेन से कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू लिया था। जब मैं इंटरव्यू लेने गया तो तब मेरी ना मूछें इससे भी ज्यादा थी। तो जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बड़ा अच्छे से बोला, जी आओ कोहली साहब आइए। वो मुझे कोहली साहब बोलते हैं। मैंने कहा नमस्ते आजाद साहब, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो उन्होंने कहा तेरी यार मूछें मुझे बड़ी पसंद है। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है सर, आपको मेरी मूछें पसंद है। तो उन्होंने मेरी मूछों की बड़ी तारीफ की थी। तो अभी रिसेंटली कुछ 370 से आसपास मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उससे पहले 5 अगस्त से पहले। तो उन्होंने मुझे याद करवाया कि मेरी आज तेरी मूछें थोड़ी कम हो गई हैं। तो ये एक मेरे लिए अच्छी बेस्ट मोमेंट थी आजाद साहब के साथ, याद है। ओके, नेहा लहोत्रा। नेहा लहोत्रा जी के साथ क्या मोमेंट बताऊं? मेरी एक अच्छी दोस्त हो, और एक अच्छी दोस्त मैं चाहूंगा कि होल लाइफ रहो, क्योंकि आप
आपके अंदर जो टैलेंट है और जो आप यंगस्टर्स को थिएटर के लिए सिखाते हो, उनको आगे बढ़ने के लिए कहते हो, मैंने कई बार देखा है, कई सारे यंग आर्टिस्टों से भी सुनता हूँ कि आप काफ़ी उनके लिए एक प्रेरणा का स्तोत्र हो, उनको मोटिवेट करते हैं। ये आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, ये एक जनरल थिंकिंग है लोगों की, और लोग बोलते हैं ये चीज़। आई एम ब्लेस्ड कि आज मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। धन्यवाद। और मैं भी पकोड़ा शो में आया हूँ, मुझे लगता नहीं था, पता नहीं मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन आज पकोड़ा शो ने बुलाया तो नहीं, मुझे अच्छा भी पता चला, तो फिर मैंने भी एग्री कर दिया। मैंने कहा नहीं, इंटरव्यू तो मैं ही करूंगी। एनीवेज, ओके, इस बात के लिए आप मना नहीं करोगे, ठीक है? सिंग फ्यू लाइंस ऑफ योर फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग। मतलब जैसे होता है ना, किसी को डेडिकेट करना, कुछ वैसा ख्यालों में। कौन सा सुनाऊं? कोई भी जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, जो आप एक्चुअल में किसी को डेडिकेट करना चाहो। मुझे मत करना। नहीं, आपको करूंगा भी नहीं। आपका शो बड़ा लोग दे। वीर ज़ारा मेरे को बड़ी अच्छी लगती है मूवी। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मूवी बनी है। पायलट का रोल उन्होंने किया है, और ब्लू यूनिफॉर्म मुझे अच्छी लगती है। तो मुझे उसकी 2 लाइनें, तेरे लिए हम हैं जिए, हर आंसू पिए, दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए तेरे लिए। मदन मोहन चोपड़ा जी का ये गाया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। मेरी आवाज कोई अच्छी नहीं है, आपने नहीं। पूछा तो आपके शो के जितने भी सवाल है मैं ना नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था। एनीवेज, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। इंसान में ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बेशक वो बेसुरा हो, बस उसमें कॉन्फिडेंस हो। अगर नहीं, अब आपने बेसुरा बोल ही दिया तो एक और गाना इनको सुनाना ही पड़ेगा, और वो मैं डोगरी सुनाऊंगा, क्योंकि बड़े सारे लोग बोलते ना डोगरा जर्नलिस्ट लिखता है, लेकिन डोगरी नहीं बोलता। चलो डोगरी जी सुनाना, ताकि लोगों की ये कंफ्यूजन भी दूर होए। लक्के पीड़ होंदी है, टक्की नहीं चढ़ोंदी है, लक्के पीड़ होंदी है, टक्की नहीं चढ़ोंदी है। ये प्रोफेसर सूरज सिंह जी का गाना है, जिनको मैं बहुत सुनता हूँ, और बड़े अच्छे, उनके तो बच्चे आजकल बड़ा अच्छा नाम कमा रहे हैं, रूही और जूही। और तो साखा दे बेसुरा में ताए में सुनाया एक और। मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे वो बेसुरा भी हो। मैं तो भी ऐसी, उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने दूसरा भी सुनाया आपको। बट मैं कॉन्फिडेंस के साथ गा लेती हूँ। हाँ यार, ठीक है ना, है दम, गाते हैं। क्यों नहीं। और जरूरी नहीं है कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं कुछ गाता नहीं, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। और फिर भी अगर आपने बोला तो मैं, आपको काफी लोग देख रहे हैं, तो मैं जरूर गाया मैंने। नहीं, और मुझे उम्मीद है मैं कभी कभी गाता भी हूँ। जितनी भी ऑडियंस देख रही होगी उनको जरूर पसंद आया होगा आपका ये हल्का सा। आशा है। नहीं, बिल्कुल पसंद आया होगा। नहीं भी आया होगा, बोल देना कि पसंद आया। हाँ, जरूर। ओके, एनीवे, अच्छा, जैसे कि अभी आप, मतलब होता है कि आप इतना बिजी शेड्यूल चलता है आपका, इतने बिजी होते, कभी कोई मोमेंट आया कि आप घर में किसी बहुत ऐसी सिचुएशन में फंसे हो और आपको कॉल आ जाए कि रिपोर्टिंग? कोविड के ही दिन थे, और मेरे दोस्त की शादी थी। मेरा दोस्त सुनील मल्होत्रा, उसकी शादी थी। हम इकट्ठे बचपन के दोस्त हैं, और आप जानते हैं बचपन के दोस्त की जब शादी हो तो आपको 1 मिनट भी आप उससे मतलब आंखों से हट नहीं सकते, क्योंकि सारा काम देखना होता है, ये सब कुछ। तो न्यूज़ आ गई थी कि उन दिनों ना कोविड के नए केसेस आने शुरू हुए थे। शक्तिनगर में एक ही फैमिली के 6 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया था, उनका टेस्ट आया था। और उन दिनों जम्मू के अंदर कोरोना वायरस की न्यूज़ आना एक बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। अब तो नॉर्मल हो गया ना। तो ये खबर आई रात के 7-7:30 बजे, और उस टाइम शादी में आपको पता है साढ़े डोगरियां दे ब्याह च घोड़ी बैठे होंदा लाड़ा। तो मेरे पास टाइम नहीं था। अब मेरे को अंदर से क्यूरियोसिटी हो रही थी कि यार शादी है, न्यूज़ करनी है, क्या करूं। तो मैंने कहा जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं न्यूज़ कर दूंगा। टाइम मिला रात को 12 बजे, तो 12 बजे ही मैंने वो न्यूज़ की। और मुझे अपने तरफ से बड़ा फील हुआ कि आज मेरी न्यूज़ काफ़ी लेट पहुंची लोगों तक। लेकिन उसमें कमेंट आया, वो मैंने कमेंट जब पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जो भी हमारे देखने वाले दर्शक थे उन्होंने कमेंट किया, ये न्यूज़ हमने 7 बजे की सुन ली है, लेकिन इस न्यूज़ की जो ऑथेंटिसिटी और सच्चाई अब हमें पता चली। तो मुझे अच्छा लगा कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आशीष कोहली कब ये न्यूज़ बताएगा।
तो आपने पूछा कि कभी ऐसा टाइम आया, तो ऐसा टाइम मेरे साथ आया था। ये रिसेंटली आया है। दोस्त की शादी थी, लेट न्यूज़ बताई, लेकिन चलो लोगों को इंतजार था और मैं धन्यवाद करूंगा लोगों का। रियलिस्टिक चीजें देखने में ही बिलीव करते हैं, मतलब फेक चीजें तो वैसे भी हाँ बहुत सी नहीं, चलती हैं। जब आप कुछ भी काम करते हो और आपके काम के ऊपर लोगों को विश्वास हो जाए ना, तो हमें वो विश्वास बनाने में मेरे को बड़ा टाइम लगा और आज लोग विश्वास करते हैं और मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगा भगवान महादेव को और मेरे जितने भी श्रोता हैं, आपको भी। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ठीक है, ये ऑडियंस का क्वेश्चन है। ये मैं वो वाला कपिल वाला वो डायलॉग मार दिया एक्चुअली मैंने। आशीष कोहली जी के पॉलिटिक्स में आने के कितने चांसेस हैं? गिव अ बिग स्माइल। मुझे लग ही रहा था पकोड़ा गैंग ये सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि ये सवाल पकोड़ा गैंग के अलावा कोई और पूछ भी नहीं सकता। अच्छा है, तभी मैं थोड़ी देर के रुका। जवाब तो ना ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए रुका क्योंकि मुझे पता था ये सवाल पकोड़ा गैंग के सवालों में जरूर होगा। अच्छा सवाल है। मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है पॉलिटिक्स में आने का, और मुझे पता नहीं क्यों मैं एक सिविल सोसाइटी का हिस्सा बन के, एक पत्रकार बन के लोगों का काम करना चाहता हूँ। अब इसके अंदर भी जो लोग सुन रहे हैं वो ये भी बोल सकते हैं, पॉलिटिशियन भी तो कर सकते हैं पॉलिटिशियन भी, लेकिन मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। और हाँ, जब भी कभी सोचूंगा तो पकोड़ा गैंग के शो में ही आके अनाउंस करूंगा। नहीं, डेफिनेटली ये अच्छी बात है कि आप इस ग्रुप को, इस गैंग को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो। इवन मैं खुद बहुत, मैं जम्मू के सभी जितने भी लोग हैं मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं, दैट्स नाइस। एक इंसान वही चीज करता है जो उसके अंदर होती है, तो आप पॉजिटिविटी भी उन्हीं लोगों को दोगे अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी। अगर आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स होंगी, आप आगे पीछे भी अपनी नेगेटिव वाइब्स ही दोगे। मुझे बिल्कुल सही कहा ऐसा आपने। लगता है। सो एनीवेज, कुछ एक छोटी सी गेम खेलूंगी, आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, यस और नो। डन? हाँ, झूठ नहीं बोलना। मैंने अभी तक कुछ भी झूठ नहीं बोला। लखनपुर में रिपोर्टिंग करके कभी फ्री में पल्ले खाए? फ्री में पल्ले, आपका सवाल का आपने कहा यस और नो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा। सवाल का जवाब है यस, ठीक है, खाएं। लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि मैं हमेशा कभी भी फ्री की चीज नहीं खाता हूँ। Okay. लेकिन वहां पे लखनपुर के जो पल्ले वाले हैं ना, वो मेरे इतने ज्यादा मतलब दोस्त बन चुके हैं। आप फैन बोलो, मैं दोस्त बोलूंगा। मेरे भाई बन चुके हैं कि मैं चाह के भी वो मेरे से पैसे नहीं लेते। so sweet. तो उसे आप फ्री नहीं कहेंगे, उसे आप प्यार कहेंगे उनका। exactly. तो हाँ, आपके सवाल का जवाब हाँ है। ओके। किसी लड़की को कभी कैंडल लाइट डिनर करवाया है? नहीं, कभी नहीं। नहीं। वेरी बैड। अगर अभी लाइट चले जाए तो हम कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। मुझे भूख नहीं है। ओके। किसी लड़की के साथ बुलेट पे रात को ड्राइव पे गए हो? हाँ, नहीं, बुलेट मेरे पास है। Okay. लेकिन जब बुलेट खरीदा तो कोई लड़की नहीं थी जिसके साथ मैं राइड पे जाता। Very जब bad. बुलेट नहीं था, अपने CBC पे जरूर गया हूँ। Okay. अच्छा, उस पे गए हो? हाँ। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, अब रात थी या दिन था वो याद नहीं मुझे। गया हूँ। किसी को स्पेशल इम्प्रेस करने के लिए उसके फेवरेट कलर की टी शर्ट पहन के उसको कभी सेल्फी खींची है? खींच के मतलब भेजी है? स्माइल आई है? Impress करने के लिए? प्यारी सी क्यूट सी स्माइल आई है आपके फेस पे? हाँ। भेजी है? ओके, कौन थी वो? बताया नहीं आपने? ये सवाल नहीं था ना। ये तो यार एज अ फ्रेंड भी तो पूछ रही हूँ ना। अभी शो में ना। अच्छा, बाद में बताओगे? ओके। अच्छा, रिपोर्टिंग के टाइम किसी ने प्रपोज किया है? नहीं, नहीं। चाहते हो कोई करे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग करते टाइम मैं रिपोर्टर ही होता हूँ। यार, रिपोर्टिंग के बाद में भी तो कोई कर सकती है, वो वेट कर सकती है ना। नहीं। परसों मैं नवरात्रा कवर करने के लिए ना कटरा में था। ओके। तो मुझे नहीं पता, मैं वहाँ पे फुआरा चौक है कटरा में ना, जो मेन चौक है, फाउंटेन लगा, उसे फुआरा चौक कहते हैं। वहाँ पे मैं खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मेरा दोस्त गोलगप्पे खा रहा था। तो मेरे साथ मेरा कैमरामैन शूट पे था। वहाँ से ना 3 लड़कियां और एक लड़का, उनका ग्रुप निकला। तो उन्होंने देखा तो वो लड़के को कहते हैं मैंने फोटो खिंचवानी आशीष कोहली के साथ। तो आगे से पता है क्या बोलता है, क्यों, मैं नहीं है तेरे नाल, उधर करने के लिए फोटो खिंचानी है। तो उसको ले खींच के। तो मेरे जो दोस्त था वो गोलगप्पे खा रहा था। अच्छा। तो उसने मुझे ये बात सुनाई, तो मुझे बड़ा एक है ना हंसी भी आई
तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हाँ, एक्सपीरियंसेस तो होते आपने प्रपोज की बात की तो मैंने कहा ये वाला एक्सपीरियंस आपका शेयर करता नहीं हूँ। नहीं, दैट्स नाइस, अच्छा किया। एनीवेज, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ इंटरेक्शन करके। मुझे भी बहुत मजा आया। और फाइनली मेरे को एक ये था कि मैं कुछ भी करके आपके फेस पे थोड़ी सी स्माइल ले आऊं, तो वो मैंने आई थिंक आई गॉट इट, मैं सक्सेसफुल रही हूँ उस चीज में। सो ये था हमारा पकोड़ा गैंग शो का एपिसोड 10। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये शो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। सॉरी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये शो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मुझे भी बहुत मजा आया ये शो करते हुए। यार ये थोड़ी ना होता है। It's not over, guys. Honeymoon period over. ओके, अब शुड आई लीव? सीरियस पूछेंगे थोड़ी देर में, मिलते हैं फिर से। Trap the beat. एक और इल्जाम है आपके ऊपर। कटघरा नहीं है लेकिन कुछ लोगों का इल्जाम है कि अगर आपके मतलब आपसे कोई भी इंसान डिसएग्री करता है कहीं पर भी, तो आप उससे उसके कागज मांगते हैं। वो कागज हैं कौन से?